हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं आज पार्ट 15 में प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल ई, यानी वॉवेल साउंड ई का आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे लिखा है PEA के पीक। इस पीक का मतलब होता है चोटी, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि इसे पीक ही पढ़ेंगे? इसे हम पेक भी तो पढ़ सकते हैं, पीक ही क्यों पढ़ेंगे? तो इसके लिए हमें जानना होगा कि जब किसी वर्ड में EA साथ में हो संयुक्त रूप में, तो इसे हम ई पढ़ेंगे। यानी अगर वर्ड में कहीं भी ई और ए दोनों एक साथ में हो तो हम इसे बड़ी ई से पढ़ेंगे और इसकी मात्राएं भी बड़ी ई की होगी। तो जब हम ई ए को बड़ी ई पढ़ेंगे, मात्राएं ऐसी होगी, तो अब हम उच्चारण को आसानी से समझ सकेंगे। हमने लिखा PEAK। अब पढ़ना कैसे है? पी से प होता है, पी से प होता है, ई ए से बड़ी ई होता है और बड़ी की ये मात्राएं होती है। अब इस मात्रा को हम प पे बैठा देंगे, ये हो जाएगा पी, और के से होता है क, तो ये हो गया पिक। तो अब समझ में आ गया कि हम PEAK को पिक ही पढ़ेंगे। अब दूसरा वर्ड ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है TEAM, हमने ले लिया TEAM और इसको पढ़ेंगे कैसे? हम जानते हैं कि टी से होता है टॉ, टी से होता है टॉ, हमने टॉ लिखा। ई ए से बड़ी होती है और बड़ी की मात्राएं ऐसी होती है, तो हमें क्या करना होगा कि टॉ पे ये बड़ी की मात्रा लगानी होगी, तो ये हो जाएगा टी। और एम से मौ होता है, एम से मौ होता है, हम लोग जानते हैं कि एम से मौ होता है, तो ये हो गया टीम। तो TEAM को हम टीम पढ़ेंगे। और दूसरा शब्द ले लेते हैं। जैसे लिखा है लिप, तो यहाँ पे हमें लेना है लिप, LEAP। तो लिप को लिप कैसे पढ़ेंगे? तो हमें समझना होगा कि L से होता है लॉ, L से होता है लॉ, E A से बड़ी होता है और उसकी मात्राएं ऐसी होती है, तो हमने क्या किया, लॉ पे बड़ी की मात्रा लगाई और P से प लिख दिया, तो ये हो गया लिप। यानी हमें पढ़ने में कोई आसानी नहीं है। हम ई ए, जहां भी वर्ड में कहीं भी ई ए होगा उसको हम बड़ी ई समझेंगे और उसकी मात्राएं इस तरह से लिखेंगे, तो हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लिखा है MEAN, हमने लिखा MEA और N, तो M से मौ होता है और EA से बड़ी होती है और मात्राएं ऐसी होती है, तो म में हमने बड़ी की मात्रा लगाई और एन लिख दिया, तो इसका सीधा सीधा उच्चारण हो गया मीन। अर्थात हम MEAN को मीन पढ़ते हैं, मेयन नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे MEAN मीन। तो इस तरह से गाइस, जहां भी आप पाएंगे कि EA वर्ड में आया है उसको हम बड़ी ई पढ़ेंगे। लिखा हुआ है इट, E A और T। इस ईट को हम कैसे पढ़ेंगे कि ईट ही है? तो जहां E A होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई, और T से क्या होता है तो इस तरह से यह क्या हो गया, ईट। तो EAT को हम ईट पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ हिट है, नीट है, सी है। अब यहाँ सी को देखिए, सी का उच्चारण हम कैसे करेंगे, SEA। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, एस से होता है सौ, हमने सौ लिखा
और ई ए से बड़ी होती है और मात्राएं इस तरह की होती है, तो हम 100 पे क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी। तो हमें एस ई ए को सी पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ना सीख गए होंगे। तो अगर आप पढ़ना सीख गए हैं तो अच्छी बात है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप भी सीखें और आपके दोस्त भी सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। BEAT बीट, बीट मतलब मारना। MEAT मीट, मीट मतलब मांस। TEATT मतलब चाय। LEAN लीन दुबला पतला। HEAT हिट, हिट गर्मी। NEAT नीट, नीट मतलब साफ करना, साफ। SEAC समुद्र। PEAK पिक, पिक मतलब चोटी, ये पिक मतलब चोटी होता है पहाड़ियों की चोटी। WEAK वीक, वीक मतलब कमजोर। CLEAN क्लीन साफ करना। TEAM टीम दल या समूह। CREAM क्रीम, क्रीम मतलब मलाई। तो ये क्रीम मतलब मलाई होता है जो दूध से निकलता है। DREAM ड्रीम, ड्रीम मतलब स्वप्न। MEAN मीन, मीन का अर्थ होता है मतलब। BEAK बिग, बिग मतलब चोंच, ये पक्षियों का चोंच होता है। EAT ईट, ईट मतलब खाना यानी खाना को खाना। CHEAT चीट, चीट मतलब धोखा देना। LEAP लिप उछलना। LEAK लिक, लिक मतलब टपकना, यानी कोई कोई टैंक हो या बैरल हो, कहीं से क्रैक कर गया या टूट गया तो वहां से जो पानी निकलता है, या जैसे आपको गाड़ियों की टैंक होती है जिसमें पेट्रोल या डीजल रखा हुआ होता है, वो भी क्रैक कर जाता है, वहां से जो टपक पानी या तेल टपकता है तो उस टपकने को लीक कहते हैं। LEAVE लीव, लीव मतलब अवकाश यानी छुट्टी। LEAF लीफ, लीफ मतलब पत्ती। तो इस तरह से आप ऐसे वर्ड समझें जिस शब्द में डबल ई के बाद EA आया है, यानी पहले जो वीडियो हमने पढ़ा था उस वीडियो में, यानी पार्ट 14 में, ये पार्ट 15 है, पार्ट 14 में आपने पढ़ा था कि जहां भी डबल ई हो हम उसे बड़ी से पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ा कि जहां भी पार्ट 15 में जिस वर्ड में जहां भी EA आया हुआ है तो भी हम उसको बड़ी ई पढ़ेंगे और मात्राएं भी बड़ी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आगे फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में वॉवेल ई के नए उच्चारण के साथ।